आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राइटिंग एन ऐसे। ऐसे लिखते कैसे हैं, ऐसे के क्या पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स में कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। फिर वी विल बी लुकिंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ ऐसे, लेकिन फर्स्ट ऐसे का स्ट्रक्चर एंड आफ्टर दैट ऐसे के टाइप्स। अब ऐसे राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग और बाकी राइटिंग्स एक दूसरे से अलग क्यों होती हैं, यही हम डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसे का फॉर्मेट क्या होता है, एक्यूरेट फॉर्मेट क्या होता है, और जो फॉर्मेट हम लिखते हैं वो एक्सेप्ट क्यों नहीं होता, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि एक्चुअली ऐसे क्या होता है। ऐसे एक अमलगमेशन ऑफ, हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कुछ पैराग्राफ्स होता है। जो कुछ पैराग्राफ्स मिलकर जब हमें एक पीस ऑफ वर्क दे देता है तो वो ऐसे कहलाता है। अब इधर आप ये ना समझें कि कोई भी पैराग्राफ्स मिलाकर बस अगर कहीं भी मुझे कोई लेसन मिल जाता है, कोई चैप्टर मिल जाता है तो वो ऐसे कहलाएगा। ऐसे नहीं, दिस इज़ जस्ट अ सिंपल एग्जांपल कि कुछ पैराग्राफ्स मिलकर हमें एक पीस ऑफ वर्क देता है, उसको ऐसे कहते हैं। और वो पैराग्राफ्स एक स्पेसिफिक डिटेल बता रहे होते हैं, किस तरह से एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे होते हैं, वो स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं। स्ट्रक्चर में मेनली जो चीज़ें होती हैं दैट इज़ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। उसमें कुछ पैराग्राफ्स होते हैं जैसे आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर। एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, मतलब आप उसमें इंट्रोडक्शन दे रहे होते हो। उसके बाद आता है बॉडी पैराग्राफ और बाद में आता है कंक्लूजन। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद थीसिस स्टेटमेंट भी आता है, लेकिन थीसिस स्टेटमेंट यहाँ अलग मेंशन नहीं किया गया क्योंकि समटाइम्स इट्स यूज्ड, समटाइम्स इट्स नॉट यूज्ड, इट्स डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। अगर आप थीसिस स्टेटमेंट ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर दो, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो इट्स फुली डिपेंडिंग ऑन यू, वो मैंडेटरी नहीं होता। ओके, थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है, पहले मैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बता देती हूँ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन एक्चुअली क्या होता है, सिंपल अगर हम अपने कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करें कि फॉर एग्जांपल हम जब किसी न्यू इंसान से मिलते हैं या हम खुद जब किसी को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं टू आवर सेल्फ, तो हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना नेम बता देंगे, अपना फैमिली नेम बता देंगे, मीन्स योर कास्ट या सर नेम। और आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो कि आप अपना डिपार्टमेंट बता सकते हो जहाँ पर आप पढ़ रहे हो, या फिर जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो या कुछ भी आप वो बता सकते हो। ज़्यादा डिटेल आप इंट्रोडक्शन में नहीं देते। मैं ये नहीं बताऊंगी कि मेरे फ्रेंड्स कौन हैं, मेरा सोशल सर्कल कौन है, या फिर मेरी फैमिली में कितने लोग हैं। ये सारी चीज़ें मैं इंट्रोडक्शन में नहीं बताती। ये तब जाके बताते हैं जब हम किसी इंसान से या किसी लोगों से ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं, राइट। तो आप क्या कर रहे होते हो, फिर वो ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हो चीज़ों की। लेकिन इंट्रोडक्शन में हमें एक लिमिटेड चीज़ें बताता है, ठीक है। तो इसी तरह से ऐसे में भी होता है। ऐसे में भी हमें क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई टॉपिक दे दिया, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स के बारे में पूछ लिया ऐसे में, तो आपने ऐसे में क्या करना है, कंप्यूटर्स के बारे में सिर्फ इतना बताना है कि कंप्यूटर्स आर द डिवाइसेस दैट हेल्प्स अस, या फिर इस तरह की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें कि वो हमारा काम कैसे ईजी करती हैं। और फिर बता दें कि कंप्यूटर के ये टाइप्स हैं, ये जनरेशन चल चुकी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट। तो अब आप ये नहीं बताएंगे कि 5th जनरेशन में ये है, 6th जनरेशन में एआई है, ये नहीं कहेंगे। आप सिर्फ कहेंगे कि इसकी इतनी जनरेशन्स हैं, ठीक है। और जब आप आएंगे थीसिस स्टेटमेंट पर, आपने जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया, मतलब आपने थोड़ा बहुत उस चीज़ के बारे में विदाउट गिविंग इट्स डिस्क्रिप्शन आपने उस चीज़ के बारे में बता दिया। आफ्टर दैट यू विल बी कमिंग टूवर्ड्स द थीसिस स्टेटमेंट। अब थीसिस स्टेटमेंट होती है जहाँ पर आप आगे क्या डिस्कस करने वाले हो वो आप थीसिस स्टेटमेंट में बता देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिस्कस करने वाली हूँ जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, राइट। तो मैंने कहा कि कंप्यूटर है 6 जनरेशन, 7 जनरेशन, इस तरह से। तो आगे मैं क्या करूँगी, उसी जनरेशन्स को एलेबोरेट कर रही होंगी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में ये था, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में ये था, थर्ड जनरेशन में ये था, एंड फर्दर। इस तरह से आप फिर जब डिस्क्रिप्शन देंगे ना, बॉडी पैराग्राफ में जाकर आप डिस्क्रिप्शन देंगे। थीसिस स्टेटमेंट में आप सिर्फ 2-3 पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स लिखते हो। अब आ जाता है बॉडी पैराग्राफ। आफ्टर थीसिस स्टेटमेंट बॉडी पैराग्राफ होता है। बॉडी पैराग्राफ में आपके 2 या 3 पैराग्राफ्स होते हैं। 2 से कम नहीं करिएगा, 2 से कम पैराग्राफ्स नहीं होते। 3 कर सकता है, मैक्सिमम 4-5 तक भी एक्सटेंड कर सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन कि आप कौन से लेवल का ऐसे लिख रहे हो। लेकिन जनरल एसेज जो होते हैं उनमें 3 ही पैराग्राफ्स होते हैं, नॉट मोर देन दैट, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करता। अब उन 3 पैराग्राफ्स में मुझे अब क्या डिस्कस करना है। जैसे एक चीज़ पहले ही मैंने बता दी, डिस्क्रिप्शन, कि आप उनकी जनरेशन्स के बारे में बता रहे हो कि उस जनरेशन में ये काम हो रहा है।
यही डिस्क्रिप्शन आपने सिर्फ़ और सिर्फ बॉडी पैराग्राफ में ऐड करनी है। और फिर हम कंफ्यूज होते हैं कंक्लूजन में। हम क्या कर रहे होते हैं, बिकॉज व्हेन वी आर राइटिंग हमारे ऊपर स्ट्रेस भी होता है मोस्टली। हम वी आर नॉट हैबिचुअल राइटर्स, तो जो हैबिचुअल राइटर्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा ये ट्रबलसम नहीं होता, लेकिन जो हैबिचुअल राइटर्स नहीं हैं उनके लिए थोड़ा सा ट्रबलसम होता है इन अ वे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स हमारे एट द एंड आ रहे होते हैं। हमें जो चीज़ें भूल जाते हैं हम, वो एट द एंड आ रही होती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम वो सारी चीज़ें कंक्लूजन में ऐड कर देते हैं, क्योंकि अब मुझे याद आ गया कि इसमें ये भी था तो मैंने कंक्लूजन में ऐड कर दिया, विच इज़ रॉन्ग। हमें लगता है कि हमें इस पर मार्क्स मिलेंगे, जबकि हमारे मार्क्स इस पर डिडक्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि इन द एंड आपने कंक्लूजन में कोई भी न्यू पॉइंट ऐड नहीं करनी। अगर मैंने कंप्यूटर में किसी एआई की बात नहीं की तो मुझे नहीं करनी चाहिए आगे जाकर भी। हाँ, अगर मैंने कहीं पर की है तो मैं उसकी थोड़ी सी, जैसे हम कहते हैं ना कंक्लूडिंग पॉइंट, या फिर समरी भी कह सकते हैं, या फिर एक फाइनल कमेंट भी कह सकते हैं कि दिस इज़ बेनिफिशियल, दिस इज़ हार्मफुल इन दिस वे, ये आप कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ न्यू ऐड नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ लोग और कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसी पूरा जो ऊपर लिखा है इसी की मैं समरी बना लूँ। ज़रूरी नहीं होता आप उसकी समरी बनाएं, लेकिन आप उसको, जो आपने स्टेटमेंट्स दी हैं आप उनको जस्टिफाई कर सकते हो। आप कुछ छोटे से पॉइंट्स लेकर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि इस कंप्यूटर्स के ये बेनिफिट्स हैं, तो वो बेनिफिट्स जो आपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप फिर से वही बेनिफिट्स डिस्कस कर रहे हो, लेकिन आप ये बता सकते हो इन द एंड कि ये बेनिफिट्स हमें यहाँ फ़ायदा दे सकती हैं और ये चीज़ें हमें इस जगह पर हार्म कर सकती हैं। आप ये ऐड कर सकते हो इन द कंटेंट। अब इफ़ द पैटर्न इज़ क्लियर, लेट्स नाउ मूव टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ एन एसे। अब वो किस किस किस्म के हो सकते हैं। पैटर्न यही फॉलो होगा हर जगह, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा ही किसी चीज़ की सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ या फिर सिर्फ उसके बारे में बता रही हूँ। कभी कभी मैं उस पर कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकती हूँ, कभी कभी मैं उस चीज़ पर डिसएग्री भी कर सकती हूँ, कभी कभी मैं उस चीज़ को अपने नज़रिए से भी बता सकती हूँ, कभी मैं उस चीज़ को इस तरह से भी बताना चाह रही हूँ कि लोग अट्रैक्ट हों उसकी तरफ, क्यों पढ़ें लोग मेरा ऐसे। तो ये सारे टाइप्स होते हैं दैट वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग राइट नाउ।